एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 20 एमसीक्यूज की और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें जो टॉपिक रहने वाला है आज वो रहेगा हमारा सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, यानी कि सरल और साधारण भाषा में बात करूं तो जो हमारे त्रुटियां हो जाती हैं हमारे ड्रग्स में, मेडिसिन में, उनके बारे में। अब ये जो हमारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज, ये आपके हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं जीपैट की, या फिर फार्मासिस्ट की, या फिर नाइपर की, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर की, और भी अन्य कोई आपका फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पर ये सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे टॉप 20 एमसीक्यूज होंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल के थ्रू, और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट से। गूगल पे टाइप कीजिए pharmacyindia.co.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, कॉलेज डिटेल्स एक्सेट्रा सारी जानकारी आपको हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। और आप हमारे साथ लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आप हमारे अदर यूट्यूब चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप अगर जीपैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फार्मा के, तो आप जुड़ सकते हो हमारे फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल से। और अगर आप डी फार्मा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। और अगर आप जॉब्स से संबंधित लेटेस्ट जॉब्स की डिटेल चाहते हैं कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे, जो भी फार्मा रिलेटेड जॉब्स होती हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे फार्मेसी इंडिया जॉब्स के चैनल से। तो चलिए अब जो हमारा ये कारवां है टॉप 20 एमसीक्यूज का, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ एरर इज कॉज्ड बाय इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। अब ऐसे किस प्रकार का एरर होता है जो कि हमारा एक गलत इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने से हो जाता है। ऑप्शंस कहते हैं रैंडम एरर, या फिर ग्रॉस एरर, या फिर सिस्टमैटिक एरर, या फिर एनालिटिकल एरर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरकार ये जो हमारे 4 तरीके के एरर्स हैं, ये क्या होते हैं। अगर मैं बात करता हूं रैंडम एरर की, क्वेश्चन समझना कि कौन सा एरर है जो कि हमारा कारण बनता है इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन से। रैंडम एरर का मतलब होता है कि जो हमने एक ऑब्जर्व्ड किया है वैल्यू को, और साथ ही साथ जो हमारी एक ट्रू वैल्यू है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो हमने ऑब्जर्व करी वो, और जो एक ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी, उसके बीच में जो डिफरेंस हो जाता है, वो रैंडम एरर कहलाता है। अगर मैं बात करूं ग्रॉस एरर की, यानी कि घोर त्रुटि, ठीक है, क्या इसका मतलब बना कि घोर त्रुटि, मतलब कि बहुत ज्यादा ही जो है बेसिकली गड़बड़ हो गई है। ये होती किसके द्वारा है, जो ऑब्जर्वर होता है। जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मेरे ही कारण से ये ग्रॉस एरर्स हो जाते हैं, जिसके तहत आप कह सकते हैं कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं या हम कोई डेटा रिकॉर्ड करते हैं, वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं, तो उस टाइम पर जो एरर्स होते हैं वो ग्रॉस एरर है। अगर सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो यहां पर क्या है कि जो एरर आएगा, या तो आपका जो, जैसे आप पॉजिटिव या नेगेटिव 2 तरीके की वैल्यूज होती हैं, या तो आपकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव में ही जाएंगी, या फिर आपकी सारी वैल्यूज नेगेटिव में ही जाएंगी, लेकिन जाएंगी एक ही सेम डायरेक्शन में, ईदर इन द पॉजिटिव और इन द नेगेटिव। अब बात आती है हमारी एनालिटिकल एरर की। एनालिटिकल एरर की अगर हम बात करते हैं, ये कब होता है, जब हम कोई टेस्ट कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। कारण क्या है कि भैया हमने एसओपी फॉलो नहीं किया, यानी कि प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया, जो हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था वो फॉलो ही नहीं किया, तो ये क्या है, एनालिटिकल एरर। अब इसके हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, समझ में आया।
सिस्टमैटिक एरर। ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से कब हो रहा है ये, जब हम इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट कर रहे हैं। तो यानी कि सिस्टमैटिक एरर्स क्या है, ये सिंपल सी वो हमारी एरर्स है जो एक ही डायरेक्शन में या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में हो जाती है। रीजन क्या है कि हमने कैलिब्रेट गलत कर लिया है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट का अलाइनमेंट था वो गलत था, वो मिस अलाइनमेंट था, या फिर हमारे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिससे कि ये प्रभावित हो जाता है हमारा क्या, इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस। अब ये एरर्स क्या है, एक रिजल्ट में आपका क्या आ जाएगा, बायस आ जाएगा। बायस का मतलब कि एक तरफ झुक जाएगा रिजल्ट आपका, जिसका मतलब कि जितने भी रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं वो आपकी एक सेम ही मैनर में या तो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, उसी में जो है आपकी ये रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टर्म फॉर एरर्स दैट स्कैटर डेटा सिमेट्रिकली अराउंड अ मीन वैल्यू। अब ऐसा एक एरर है हमारा जिसको हमने एक टर्म दिया है कि जो हमारा स्कैटरिंग डेटा है वो सिमेट्रिकली होगा उस एक मीन वैल्यू के चारों तरफ। तो सिस्टमैटिक एरर है, ग्रॉस एरर है, इनडिटर्मिनेट एरर है या डिटर्मिनेट एरर है। सिस्टमैटिक एरर अभी पता चला कि कंसिस्टेंटली एक सेम डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव वैल्यूज में या नेगेटिव वैल्यूज में। ग्रॉस एरर घोर त्रुटि जो एक ऑब्जर्वर के द्वारा होती है टेस्ट करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए। इनडिटर्मिनेट एरर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब ये वो एरर्स है एक्सपेरिमेंट करते हुए आ जाएंगे जिनका पता ही नहीं चल पाएगा, हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। और डिटर्मिनेट एरर जिनका हमें पता चल जाता है, आइडेंटिफाइएबल है या डिटेक्टेबल है, जो कि हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अनुसार हमारा सही आंसर है इनडिटर्मिनेट एरर्स, मतलब कि ये वो एरर्स हैं जिनका हमें पता ही नहीं चल पाएगा, हम इनका जो है समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई ये हुए कैसे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अनकंट्रोलेबल वेरिएशंस आ जाएंगे जब हम एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक टेस्ट कर रहे होंगे। ये एरर्स हमारे सिमेट्रिकल फॉर्म में तो है, मतलब कि जो एक मेजरमेंट हमने किया है वो या तो हायर वैल्यूज का हो सकता है या लोअर वैल्यूज का हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज आउट हो जाएगा ओवर टाइम के कंपैरिजन में, ठीक है। आपके यहां पर कुछ एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे टेम्परेचर बदल सकता है या प्रेशर बदल सकता है, ह्यूमन लिमिटेशंस भी आ जाती हैं हमारी, किसमें, एक जो हमारा ये एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट टाइप ऑफ एरर लीड्स टू आउटलियर्स इन एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब एक किस प्रकार का एरर होता है जो कि हमारा बेसिकली आउटलाइन करता है किसको, एक्सपेरिमेंटल डेटा को। तो रैंडम एरर है, ग्रॉस एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है या एनालिटिकल एरर है। अगर मैं बात करूं रैंडम एरर कि भैया ये वो एरर्स होते हैं जो आपके एक जो आपने वैल्यू अपना ऑब्जर्व किया, टेस्ट किया तब, और उस टाइम पर जो उसकी ट्रू वैल्यूज थी वो उनके बीच का जो डिफरेंस है। ग्रॉस एरर सबसे ज्यादा जो घोर त्रुटि हो जाती है एक ऑब्जर्वर के द्वारा। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उनसे कोई त्रुटि हुई है। एनालिटिकल एरर भी आप जानते ही हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको मैंने समझाया था कि भैया ये टेस्ट के टाइम पे आती है, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। मतलब रीजन क्या रहेगा कि या तो हमने एसओपी फॉलो नहीं करी या फिर हमने इक्विपमेंट जो यूज करे वो प्रॉपर ठीक से यूज नहीं करे, उनमें इक्विपमेंट मैल फंक्शन हो गया। सही आंसर है ग्रॉस एरर, मतलब कि जहां पर घोर त्रुटि हो जाती है, ठीक है। अब डेविएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं डेटा सेट में, उससे काफी अलग आती हैं। अब ये होती क्यों है भैया, हमसे गलती हुई है या तो प्रोसीजर के टाइम पे या फिर आप कह सकते हो कि ह्यूमन एरर्स की वजह से। जैसे आपने सैंपल हैंडलिंग जब करी तो वो इम्प्रॉपर हो सकती है, या फिर कैलकुलेशन गलत थी, या फिर ट्रांसक्रिप्शन एरर्स हो गए थे, ठीक है। यूजुअली ये जो ग्रॉस एरर्स हैं आप इनको डिटेक्ट तो कर पाएंगे क्योंकि ये दूसरे रिजल्ट से बिल्कुल अलग दिखेंगी आपको डबल चेक करना पड़ेगा, 2-3 बार चेक करना पड़ेगा अपना डेटा, तो आप तब वहां पर इसे पकड़ लेंगे, या फिर जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तब बेसिकली आप इनको कैच कर लेंगे। नेक्स्ट, which term describes the closeness of a measurement to its true value। अब ऐसी कौन सी टर्म है जो ये कहती है कि जो हमारा एक मेजरमेंट है उसकी ट्रू वैल्यू का बिल्कुल उसके समीप है, बिल्कुल उसके क्लोज है। तो प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन है। प्रिसीजन का मतलब फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू लानी थी 4.7,
लेकिन बार बार टेस्ट करने पे कभी 4.6, कभी 4.5, कभी 4.3, कभी 4.15 इस तरीके से आ रही है। तो ये क्या है? प्रिसाइज वैल्यू है कि उसके बहुत ही जो है इतना भी क्लोज नहीं है लेकिन उसके आसपास है। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सटीक, जैसे ये चार्ट है यहां सेंटर पे तीर लगना चाहिए, बिल्कुल यही लगा आकर के, ठीक है, बिल्कुल इसके पास में ही लगा, तो ये आपका एक्यूरेट है। वेरिएंस का मतलब कि वेरिएबल है, कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं इस तरीके से आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? मानक विचलन कहते हैं। मतलब कि यहां पर आपका जो एक डेटा है कितना डिस्पर्स्ड हो गया है मीन के रिलेशन में, ठीक है, मतलब कि जो एक डेटा सेट है आपका उसमें कितना फैला हुआ है, अगर हम बात करें एक मापक की, ठीक है, तो उसके अनुसार सही आंसर है हमारा एक्यूरेसी, यानी कि बिल्कुल सटीक। यानी कि आप कह सकते हैं एक्यूरेसी का मतलब कि जो हमारा एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है या जो ट्रू वैल्यू है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बहुत ही नजदीक पर जाकर के लगा। ये बताता है कि मेजरमेंट कितना सही है हमारा एज कंपेयर टू द प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसाइज्ड क्या है कि भैया वैल्यूज प्रिसाइज्ड है, उसके आसपास ही आ रही है, इर्द गिर्द आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं है, तो एग्जैक्ट आती है एक्यूरेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है पर्सनल एरर का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सनल एरर? पर्सनल एरर मतलब जिसमें हम खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कैलिब्रेशन एरर है जब हम कैलिब्रेट करते हैं, या फिर मैकेनिकल ड्रिफ्ट है इंस्ट्रूमेंट्स में, या फिर इनकरेक्ट रिएजेंट प्रिपरेशंस है, जिस टाइम पर हम रिएजेंट्स को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस वक्त जो केमिकल्स लिए वो गलत ले लिए, वैल्यूज गलत ले ली। या पिपेटिंग एरर है जब हम पिपेट आउट करते हैं उस पर्टिकुलर मैटर को उसमें से, तो उसकी वजह से सही आंसर है हमारा पिपेटिंग एरर। क्या है? पिपेटिंग एरर। मतलब पर्सनल एरर्स को आप कह सकते हैं कि हम जो खुद ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं तो मेरे पर्सनल एरर्स हैं, यानी कि मैं जो ऑपरेटर हूं मेरी वजह से, ठीक है। किस क्या क्या कारण हो सकते हैं कि थकान थी हमें, इस वजह से हमने ठीक से नहीं करा, या फिर हम अटेंशन ही नहीं दी हमने, या फिर हमारी लापरवाही की वजह से, ठीक है, जो हमारे प्रोसीजर के टाइम पे हो सकती हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें तो आपने क्या काम कर लिया कि भैया आपने जो रिएजेंट बनाना था उसमें जो वैल्यूज लेनी थी, मिक्सचर्स को जो है मिक्स करना था, वो आपने इनएक्यूरेट ले लिया पिपेट से, ठीक है। रीडिंग्स आपने जो है रीडिंग स्केल्स वो गलत कर लिया, या फिर जो एंड पॉइंट जो आना था टाइट्रेशन में वो ही मिसजज कर दिया। इस वजह से ये पिपेटिंग एरर्स की वजह से ये पर्सनल एरर्स का एग्जांपल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर्स that arise due to changes in environmental factors are categorized as। अब जो एरर्स हैं, त्रुटियां हैं हमारी जो हुई रही है किस वजह से? एनवायरमेंटल फैक्टर, जो बाहर के फैक्टर्स हैं, उसको आप क्या कहोगे? रैंडम एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, मेथड एरर्स, या कैलिब्रेशन एरर्स? अब आपको शुरू के 5 क्वेश्चंस में इन सबके बारे में इतना बता दिया है कि अब तो खुद भी जांच सकते हो आप इन सबके बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो सही आंसर है रैंडम एरर्स, जो मतलब कि हमारे एकदम से आ जाते हैं। एकदम से आना इन द सेंस कि आप कोई टेस्ट कर रहे थे, उसमें जो आपने ऑब्जर्व करी अपनी वैल्यूज वो, और जो हमारा एक कह सकते हो कि जो एक्चुअल में ट्रू वैल्यूज होनी थी उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो रैंडम एरर्स कहलाता है हमारा। मतलब अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंटल फैक्टर होता है ये, जहां पर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो गया, ह्यूमिडिटी में फ्लक्चुएशन हो गया, आवाज आ गई बाहर से, या वाइब्रेशंस, इनकी वजह से। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके जो एक एक्चुअल मेजरमेंट होना चाहिए, या जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे? मल्टीपल रीडिंग्स लेकर के उनका एवरेज निकाल करके, तो ये कहलाता है। नेक्स्ट, हाउ कैन सिस्टमैटिक एरर्स caused by instrument faults be minimized? अब जो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट्स की वजह से हुए हैं, उसको आप कम कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंट रिकैलिब्रेशन मतलब कि लगातार कैलिब्रेट करेंगे, या फिर रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट्स को बार बार करेंगे, या फिर इंक्रीजिंग सैंपल साइज, जो सैंपल साइज आप ले रहे हो उसको बढ़ा दोगे, या फिर रैंडमाइजेशन टेक्निक्स यूज करोगे कि कभी कोई सा मेथड यूज कर लिया तो कभी कोई सा मेथड यूज कर लिया। सही आंसर है कि फ्रीक्वेंट रिकैलिब्रेशन करेंगे, मतलब
हम जो है बेसिकली टाइम टू टाइम रिकैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या है? एक तरीके से सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं जो कि किस वजह से हुए हैं? इंस्ट्रूमेंट जब ठीक से काम नहीं कर पाते, यानी कि मेल फंक्शंस, या फिर उनका हमने कैलिब्रेशन ठीक से नहीं किया, या फिर ड्रिफ्ट हो गया है। अब रेगुलर कैलिब्रेशन अगर हम करेंगे तो ये क्या है? एक सर्टिफाइड स्टैंडर्ड माना जाता है, जिससे हम यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो समय के साथ साथ जो है ठीक चलेगा और जो हमारे एरर्स हैं उनको हम कम कर पाएंगे। आप जिस भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स। जैसे कि अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो जीपैट बूस्टर आप ऑर्डर कर सकते हैं, या जीपैट पंच आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप एक फार्मासिस्ट एस्पेरिमेंट है तो आप फार्मासिस्ट के लिए 7 मॉड्यूल फार्मासिस्ट की थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे इंक्लूडेड है मिशन फार्मासिस्ट बुक में, इससे आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। आप अगर ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करता हूं मिशन ड्रग इंस्पेक्टर। इसमें भी पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूड किए गए हैं। और ये हमारी बुक्स सभी फ्लिपकार्ट पर, Amazon पर अवेलेबल है, इवन हमारे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है। इवन आपको फ्लिपकार्ट और Amazon से तो कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगा। इन सभी बुक्स का अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ एरर arises due to incomplete reactions in chemical analysis। अब एक किस प्रकार का एरर है जो कि हमारा रिएक्शन जब अधूरा रह जाता है केमिकल एनालिसिस में, उसकी वजह से होगा? तो सिस्टमैटिक एरर है, मेथड एरर है, ग्रॉस एरर है, या रैंडम एरर है? सही आंसर है हमारा कि ये मेथड एरर है। मतलब मेथड एरर्स क्या है? ये आपके वो लिमिटेशंस है, यानी कि जो एक सीमाएं बन जाते कि आपको उसी में रहते हुए अपना कार्य करना है, या नॉन आइडियल बिहेवियर माना जाता है। किसका? जो हमारा मेथड हम यूज कर रहे हैं उसमें केमिकल चेंजेस या उसके फिजिकल चेंजेस। अब अधूरे रिएक्शंस जितने भी होते हैं, या जो हमारी साइड रिएक्शंस हैं, या एक इनसफिशिएंट स्पेसिफिसिटी होती है रिएजेंट्स की, जिसकी वजह से बायस्ड मेजरमेंट आ जाते हैं, एक तरफ झुकाव आ जाता है। What type of error is proportional to the sample size? अब बेसिकली ऐसा कौन सा एक एरर है जो कि सैंपल साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी के बराबर होगा? एडिटिव एरर है, प्रोपोर्शनल एरर है, कांस्टेंट एरर है, या इनडिटर्मिनेट एरर है? इनडिटर्मिनेट एरर की बात करी थी तो मैंने आपको पिछले जो पहले क्वेश्चन आया था कि ये अनप्रेडिक्टेबल या अनकंट्रोलेबल एरर्स होते हैं। कांस्टेंट एरर मतलब कि एक जगह ही टिके रहते हैं, बस बार बार वही एक एरर हमसे होता रहता है। सही आंसर है हमारा प्रोपोर्शनल एरर। मतलब प्रोपोर्शनल एरर्स का मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सैंपल साइज के। ये एरर्स होते कब हैं? जब बेसिकली आप सब्सटेंसेस या रिएक्शंस के द्वारा यहां पर इंटरफेयर करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं कॉपर के साथ, ठीक है, तो वहां पर जो आयरन आयंस हैं वो क्या है? जो वहां पर आयरन आयंस मौजूद है वो आपके आयोडीन में लिबरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉपर कंटेंट जो है उसका ओवर एस्टिमेट हो गया है, उसकी वजह से। अगर आप प्रोपोर्शनल एरर्स की बात करते हैं तो इनको आप कम कर सकते हैं। कैसे? प्योर रिएजेंट्स को, प्योर कंपाउंड्स को यूज करके, या प्योर एनालिटिकल टेक्निक्स जो एक्चुअल में टेक्निक्स हैं उन्हें यूज अगर आप करेंगे तो जो आपके ये इंटरफेरेंसेस आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, या तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे या ये आपके कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एरर इज कॉज्ड बाय रिएजेंट कंटामिनेशन और इंप्योरिटीज? अब ऐसा किस प्रकार का त्रुटि है या एरर है जो कि रिएजेंट में मिलावट है उसकी वजह से हुआ, या जो इंप्योरिटीज होती हैं उसकी वजह से हुआ? तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा, रिएजेंट एरर कहलाएगा, कैलिब्रेशन एरर कहलाएगा, या ग्रॉस एरर कहलाएगा? क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कि रिएजेंट कंटामिनेशन की वजह से या इंप्योरिटीज की वजह से? सही आंसर है हमारा रिएजेंट एरर। ठीक है, क्या? रिएजेंट एरर। ये होते कब हैं? जब इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। कहां पर? रिएजेंट्स में। जब रिएजेंट्स में इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, यानी कि वो कंटामिनेटेड है या रिएजेंट ही इम्प्रॉपर है, तब जाकर के जो हमारा एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो प्रभावित हो जाता है। एक्चुअल में जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। अगर आप एक टाइट्रेजन रिएजेंट यूज कर रहे हैं और उसमें इंप्योरिटीज हैं, जब आप अपनी कंसंट्रेशन का पता लगाना चाहेंगे एक एनालाइट का, वो आपका इनएक्यूरेट आएगा, प्रॉपर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर एंड पॉइंट डिटेक्शन इन टाइट्रेशन। अब एक इम्प्रॉपर एंड पॉइंट को अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं टाइट्रेशन में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? रैंडम एरर मिलेंगे, सिस्टमैटिक एरर मिलेंगे, पर्सनल एरर मिलेंगे या इनडिटर्मिनेट एरर मिलेंगे? सही आंसर है हमारा कि पर्सनल एरर मिलेंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर आप एक इम्प्रॉपर एंड पॉइंट आपको मिल रहे हैं, आपने जो टाइट्रेशन किया उसका कारण क्या है? आपके खुद के ही तो एरर्स हैं, पर्सनल एरर्स ही तो हैं। या तो ये हो सकता है कि आपने जो है कलर मिस इंटरप्रेट कर लिया, जब टाइट्रेशन का एंड पॉइंट का मतलब कि वहां पर कलर चेंज होगा। क्या होगा? कलर चेंज होगा, यानी कि रंग बदल जाएगा रिएक्शन का। तो क्या हुआ? कलर चेंज हुआ, तो आपने वो मिस इंटरप्रेट कर लिया, उसकी वजह से हो गया। या फिर इससे क्या होता है, जो एक एक्यूरेसी है हमारे फाइनल रिजल्ट की, वो भी प्रभावित हो जाती है। पर्सनल एरर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, कलर मिस इंटरप्रेट कर लिया, या जो रिएजेंट्स आपने यूज करे वो गलत यूज कर लिए, ठीक है, उनमें आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कोई कंटामिनेटेड सब्सटेंस उसमें चला गया, ये रीजन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। What type of error can be corrected by calibration? अब कैलिब्रेशन की वजह से उसको यूज करके आप किस प्रकार के एरर को ठीक कर सकते हो? रैंडम एरर को, ग्रॉस एरर को, इंस्ट्रूमेंटल एरर को या पर्सनल एरर को? क्वेश्चन का मतलब ही सीधा समझ में आ गया। सही आंसर है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर आप कैलिब्रेशन ठीक से कर रहे हो तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो आपका अपने आप ही कम हो जाएगा, वो बिल्कुल सुधर जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं क्यों? क्योंकि आपके या तो इंस्ट्रूमेंट्स में कोई कमी है, फॉल्ट्स हैं उनमें, जैसे ड्रिफ्ट हो गया, या आपने कैलिब्रेशन ठीक से नहीं करी। अगर आप इन एरर्स को दूर करना चाहते हो तो आप रिकैलिब्रेट करो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। कैसे? जो भी आपका एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स, इनको यूज करो। जैसे कि एक पीएच मीटर है आपका, उसमें इनकरेक्ट रीडिंग्स आ रही है क्योंकि ड्रिफ्ट हो रहा है बार बार, तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। कैसे? रिकैलिब्रेट करो एक स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन यूज करके। सिंपल सी बात है, सीधा आपका पीएच का रीडिंग बढ़िया आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एरर रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ सैंपल साइज? सैंपल साइज को अगर हम छोड़ दें तो किस प्रकार का एक एरर है जो कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहेगा? तो प्रोपोर्शनल एरर है, एडिटिव एरर है, सिस्टमैटिक एरर है या इनडिटर्मिनेट एरर है? सही आंसर है हमारा एडिटिव एरर। मतलब सीधी सी बात है, एडिटिव एरर्स आपके इंडिपेंडेंट हैं, मतलब वो सैंपल साइज पे निर्भर नहीं होंगे, उनका एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है। सीधी सी बात है भैया। अगर हम एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं तो क्या है, जो आपका वेइंग बैलेंस होगा, जो आपका वेइंग बैलेंस होगा, जिस पे आप क्या करते हैं, वजन तोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर 0.1 ग्राम अगर वहां पर आ रहा है तो यानी कि एक एडिटिव एरर आपका हर एक मेजरमेंट में आ सकता है। ये कह रहा है, सीधी सी बात है, यहां पर सीधा सीधा ये कह रहा है। आगे बढ़ जाओ। विच एरर इज कॉज्ड बाय नॉन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन एनालिसिस? अब एक किस प्रकार का एरर है हमारा जो कि एक नॉन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है? कब? जब आप एक एनालिसिस कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मेथड एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ग्रॉस एरर है या इनडिटर्मिनेट एरर है? और सही आंसर की बात कर रहे हो ना आप लोग? सही आंसर क्या है? मेथड एरर है, ठीक है। अब जो नॉन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन करा, ठीक है, आपने अपने रिएक्शन में, एनालिसिस में, तो उसका कारण क्या हुआ? मेथड एरर। क्यों भैया? जो आपने मेथड अप्लाई करा, ठीक है, जो मेथड आपने अप्लाई करा यानी कि जो मेथड यूज करा वही अगर गलत हुआ, वही इंप्रॉपर हुआ, तो कैसे आपका एक केमिकल रिएक्शन ठीक हो सकता है जब मेथड ही ठीक यूज नहीं करोगे? मेथड एरर्स होते हैं क्यों? एक जो लिमिटेशन, सीमाएं जो आ जाती हैं हम जब एनालिटिकल मेथड्स करते हैं, जैसे नॉन स्पेसिफिक रिएक्शंस जो होती हैं, आपका जो एक टारगेट एनालाइट है जिसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसी को इंटरफेयर कर देती हैं। जैसे एक रिएजेंट आपका रिएक्ट कर गया मल्टीपल स्पीशीज के साथ, जबकि उसे सिंपल एक एनालाइट के लिए ही यूज किया गया था, तो उससे क्या होगा? रिजल्ट बायस्ड आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ। व्हाट टाइप ऑफ एरर डज एन अनकैलिब्रेटेड बैलेंस इंट्रोड्यूस? अगर एक अनकैलिब्रेटेड बैलेंस की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का एरर ये ला सकते हैं या बना सकते हैं? सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर है, इनडिटर्मिनेट एरर है या ग्रॉस एरर है? सही आंसर क्या होना चाहिए? यह आपसे पूछा गया है।
सही आंसर है हमारा कि सिस्टमैटिक एरर आ जाता है। सिस्टमैटिक एरर मतलब कि एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली आपकी वैल्यूज आएंगी, चाहे वो गलत है ऐसा ही है, उसका मतलब नहीं है या तो पॉजिटिव वैल्यूज आती रहेंगी या नेगेटिव वैल्यूज आती रहेंगी, लेकिन आएंगी एक ही डायरेक्शन में। ये सिस्टमैटिक एरर होता है हमारा। अनकैलिब्रेट बैलेंस जो होगा, जहां पर आपका जो है ठीक से कैलिब्रेट नहीं हो पाया है, तो उससे कंसिस्टेंट सिस्टमैटिक एरर्स आते रहेंगे और वो इक्वली समान भाव से सारी मेजरमेंट जितने भी आपकी वैल्यूज होंगी सबको अफेक्ट करेगा। जैसे एक बैलेंस है आपका, वहां पर कैलिब्रेशन बायस हो गया कंसिस्टेंटली, किस वजह से? या तो एक ओवर एस्टिमेट कर लिया आपने या एक अंडर एस्टिमेट वेट ले लिया एक फिक्स्ड अमाउंट का, तब जाकर के। अगर आप रेगुलर कैलिब्रेशन करते रहोगे, बैलेंस को मेंटेन करके चलोगे, तो एक्यूरेट, एकदम सटीक और एकदम बढ़िया मेजरमेंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट, विच एरर अकर्स ड्यू टू इनकंप्लीट रिएक्शंस इन एनालिसिस। अब एक किस प्रकार का एरर हो जाता है हमारे इनकंप्लीट रिएक्शंस में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं? ग्रॉस एरर, मेथड एरर, रैंडम एरर या पर्सनल एरर? सही आंसर है हमारा मेथड एरर। इनकंप्लीट रिएक्शंस की वजह से एनालिसिस में मेथड एरर ही होता है, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हैं? इनकंप्लीट रिएक्शन का मतलब कि जो अधूरे रिएक्शंस हैं या जो साइड रिएक्शंस हैं हमारे, ठीक है, उन्हीं की वजह से एनालिटिकल प्रोसेस हमारा पूरा नहीं हो पाता। अब एग्जांपल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है ना हमारा, जहां पर हमें प्रेसिपिटेट से लेकर के लास्ट में जो परसेंट प्योरिटी निकालनी होती है, ठीक है, ये 7-8 स्टेप्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, तो उस टाइम पर इनकंप्लीट प्रेसिपिटेशन क्या करेगा? आपका जो एनालाइट है उसको अंडर एस्टिमेट कर देगा, ठीक है, ये मेथड एरर्स बना देता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू वेरिएशंस इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अब एक किस प्रकार का एरर आ जाता है हमारा वेरिएशंस की वजह से? अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर हमारा बार बार वेरिएशन आ रहे हैं, उसमें मतलब कि चेंज हो रहा है, कभी 40 जा रहा है, कभी 30 जा रहा, कभी 25 जा रहा, कभी 35 जा रहा, समझ ही ना आ रहा भैया ये टेम्परेचर क्या चाह रहा है हमारा, जो भगवान जी कहना चाह रहे हैं। अब अगर वेरिएशंस हो रहे हैं एनवायरमेंटल टेम्परेचर में, तो किस प्रकार का एरर आएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा या रैंडम एरर आ जाएगा, ग्रॉस एरर आ जाएगा या प्रोपोर्शनल एरर आ जाएगा? प्रोपोर्शनल एरर जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैंपल साइज के। ग्रॉस एरर मतलब जो घोर त्रुटि हो जाती है बहुत ही अत्यधिक, किसके द्वारा? ऑब्जर्वर के द्वारा, है ना। रैंडम एरर जानते ही हो कि भैया चांस ऑफ डिफरेंस है किस किस के बीच में, जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए और जो आपने ऑब्जर्व करी। आंसर है हमारा रैंडम एरर। ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर प्रभावित कर देता है, सीधी सी बात है। रैंडम एरर्स क्या? अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, या तो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ गया, वाइब्रेशन हो रही थी, ह्यूमिडिटी वेरिएशन हो गया। ये जो एरर्स है ये एक स्कैटर डेटा है जो आपका सिमेट्रिकली फॉर्म में आएगा मीन वैल्यू के, लेकिन इसको आप पूरी ही रिएक्शन में या पूरी ही मेजरमेंट्स में आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। What type of error results in consistent bias in experimental data? अब किस प्रकार का एरर आ जाता है हमारा, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कंसिस्टेंटली अगर वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा में बायस है। रैंडम एरर, पर्सनल एरर, इनडिटर्मिनेट एरर या सिस्टमैटिक एरर? और सही आंसर है बालक क्या? सिस्टमैटिक एरर। सीधी सी बात है, क्या? सिस्टमैटिक एरर की हम बात कर रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली इसकी रीडिंग्स आएंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब जितनी भी मेजरमेंट्स आएंगी वो सब डेविएट हो जाएंगी एक सेम ही डायरेक्शन में उसकी ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में। इन एरर्स की वजह से क्या हो रहा है? क्यों हुआ ये एरर? भैया इंस्ट्रूमेंट गलत इस्तेमाल हो गया हो, फॉल्ट हो गया हो उसमें, या मेथड्स हमने बायस यूज कर लिए, प्रॉपर मेथड यूज ना करें, या ऑपरेटर प्रेजुडाइज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरर इज कॉज्ड बाय केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस? आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, या आपने जो है बेसिकली छोड़ दिया कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, उसकी वजह से कौन सा एरर होगा? रैंडम एरर होगा, पर्सनल एरर होगा, ग्रॉस एरर होगा या सिस्टमैटिक एरर होगा? सही आंसर है हमारा कि भैया ग्रॉस एरर होगा। क्या होगा? ग्रॉस एरर होगा। सबसे बड़ी समस्या बनती चली जाएगी भैया, घोर त्रुटि हो जाएगी। ग्रॉस एरर तो जानते ही हो, जो ऑब्जर्वर है, यानी कि मैं अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मेरी वजह से जो दिक्कत हुई, क्यों भैया? क्या कर दिया मैंने? जब एक्सपेरिमेंट यूज करा वहां पर या तो इंस्ट्रूमेंट हमने गलत यूज कर लिए, ठीक है, या फिर जो हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे वही मैंने गलत प्रेडिक्ट कर लिया, तो ये होता है हमारा घोर त्रुटि, ठीक है।
इसमें जो ऑब्जर्वर है, ऑपरेटर है, उसी की गलतियों के कारण होता है। डेटा इनकरेक्ट है या मिस कैलकुलेशन है या सैंपल्स जो है वो गलत ले लिए, ठीक है, इससे एक्सपेरिमेंटल डेटा ही पूरा खराब हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन रैंडम एरर्स बी रिड्यूस? रैंडम एरर्स को कैसे कम करोगे? फ्रीक्वेंट रिकैलिब्रेशन से, मेजरमेंट्स दोबारा लोगे, सैंपल साइज बढ़ा दोगे, एनालिटिकल ग्रेड रिएजेंट्स का इस्तेमाल करोगे। सही आंसर है हमारा जो मेजरमेंट्स है उनको बार बार रिपीट करोगे, तब जाकर के रैंडम एरर्स आपके कम होंगे। रैंडम एरर्स का मतलब है कि भैया अनप्रेडिक्टेबल है ये एरर्स। क्यों? क्योंकि वहां पर एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस आ गए या इंस्ट्रूमेंट नॉइज आ गई, इंस्ट्रूमेंट ही खराब था। तो जब आप मेजरमेंट्स जो है उनको बार बार करोगे, मल्टीपल टाइम्स करोगे, तो एक एवरेज रिजल्ट निकल के आएगा जो कि इन एरर्स को काफी हद तक कम कर देगा। और आप कह सकते हो कि इन एरर्स पे उसका प्रभाव भी पड़ेगा, इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो ये थे हमारे टॉप एमसीक्यूज, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स में, ड्रग्स में हो जाते हैं। आप अगर अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से करना चाहते हैं किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप हमारी वेरियस बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। जीपैट के लिए जीपैट बूस्टर, जीपैट पंच है, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए मिशन ड्रग इंस्पेक्टर है, फार्मासिस्ट के लिए मिशन फार्मासिस्ट है, और थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए 7 मॉड्यूल्स हैं फार्मासिस्ट एस्पिरेंट्स के लिए। आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ ही साथ Amazon पर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ। लिंक्स इन सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इवन आप इनको हमारे मोबाइल ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। वहां पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद बच्चा लोग।